Dear students, good morning to all. Welcome in Unique Public School, Sikar. In previous class, we start the second chapter, Microorganisms, Friend and Foe. In which class we have studied about the what is microorganism, what is microbiology, microorganisms, kind of microorganisms, bacteria, virus, protozoa, fungi, and in next multicellular, unicellular microorganisms. ठीक है. Today we know about where microorganisms live or microorganisms are beneficial to or हार्मफुल टू अस, कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए बेनिफिशियल है और किस प्रकार से अपने लिए हार्मफुल है, इसकी स्टडी हम आज की क्लास के अंदर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. वी स्टडीड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स the organisms do not seen with naked eyes are called microorganism. Where they live, ये कहाँ रहते हैं, ये कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है उस कंप्लीट एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं, चाहे मैक्सिमम टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो. ठीक है, चाहे कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. ओके, अब बात करते हैं मेनली, तो हमने कह दिया कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं. आफ्टर देन सर्वाइव एन एनवायरनमेंट. इसके अलावा और कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स की बॉडी है उस बॉडी के इनसाइड. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वायरस जो है अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वेरियस माइक्रोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि जो वेरियस जो अपनी जो एनिमल्स की जो बॉडी है उस बॉडी के इनसाइड भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन बॉटम ऑफ सी, यानी जो सी है उस सी के बॉटम में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड और जो डिकाइंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं. They are present where microorganisms are present. More microorganisms are present in everywhere environment, inside the body of animals, bottom of sea or dead decaying organic matters in microorganisms are present. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि some microorganisms या some microbes are harmful to us. ठीक है, which microbes are harmful to us? These are, for example, plasmodium, they cause disease malaria. Malaria disease is caused by the Plasmodium, these are protozoa. Plasmodium
प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीबी है, टीबी इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जैसे कि एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस से। जैसे कि टेटनेस है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है ना। लाइक जैसे कि टिटेनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से टिटनेस रोग होता है। इसी प्रकार से वेरियस बैक्टीरियाज, वेरियस वायरसेस से होने वाले रोग है, जैसे एड्स रोग है HIV वायरस से होता है। और अभी हाल फिलहाल जो इन करंट टाइम कोविड-19 डिजीज का नाम है, जो कि किससे है? कोरोना वायरस, जो कि किससे डिजीज क्योज हो रही है? कौन से वायरस से? कोरोना वायरस से। एड्स HIV वायरस। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए क्या है? हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? क्योंकि ये अपनी बॉडी के जो कोई स्पेशल जो ऑर्गन्स, जो पार्ट होते हैं, उस पार्ट को ये इफेक्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डिजीज क्योज करते हैं। क्या क्योज करते हैं? डिजीज क्योज करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वी नो टू नो दे आर बेनिफिशियल टू अस। किस प्रकार ये अपने लिए बेनिफिशियल है, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। हमने हार्मफुल माइक्रोब्स की स्टडी की, अब हम यूजफुल या बेनिफिशियल माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे। बेनिफिशियल माइक्रोब्स कौन से होते हैं और अपने लिए किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बेनिफिशियल है, ठीक है। इनकी स्टडी हम इस क्लास में करते हैं। तो देखो बेनिफिशियल माइक्रोब्स के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नेम है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि जो मिल्क है, मिल्क को कन्वर्ट करता है किस में? कर्ड में। मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में कन्वर्ट करता है। देखो जनरली जब अपन डेली शाम को कर्ड बनाने के लिए और मिल्क में क्या करते हैं कि मिल्क लेते हैं एक किसी भी कंटेनर में और फिर उसमें क्या डाल देते हैं कि थोड़ा सा जो कर्ड है वो डाल देते हैं, जिसको अपनी जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जवन, ठीक है। वो अपन किस में डाल देते हैं? मिल्क के अंदर। तो वो जो थोड़ा सा जो अपन ने कर्ड उसके अंदर पुटअप किया है, उस कर्ड में क्या होता है? उस कर्ड में होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते क्या है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं कि मिल्क के अंदर जो मिल्क जो है, इस मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इस मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है। इस लैक्टोज को जो कर्ड है वो कर्ड किस, जो कर्ड में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो कर्ड है वो कैसा हो जाता है? सोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? सोर हो जाता है। इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि जो कर्ड है या जो मिल्क है वहाँ कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। यह जो लैक्टिक एसिड है ये बनता किससे है? ये बनता है लैक्टोज शुगर से। किससे बनता है? लैक्टोज शुगर से। लैक्टोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस लैक्टोज शुगर को जो है
ब्रेक डाउन करके उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का जो वर्क है वो कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसीलिए देखो जो मिल्क है उस मिल्क को अपन क्या करते हैं कि नाइट टाइम में जब उसको कर्ड बनाने के लिए जब उसको वहाँ पुटअप करते हैं तो उसको एक ऐसी जगह पर, ऐसे पैलेस पर रखते हैं जहाँ क्या हो, नमी या जो गर्मी है थोड़ी बहुत वो बनी रहे, ठीक है, हॉट एरिया हो थोड़ा, उस जगह पर रखते हैं। लेकिन डे टाइम हम देखते हैं कि इसको अपन क्या करते हैं, कूलर जो कोल्ड जो सरफेस है जो है पैलेस है वहाँ पर हम कर्ड को रखते हैं। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि नाइट टाइम में तो क्या होता है कि उसको लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर रिएक्शन करें, तो वो जो कोल्ड एरिया में रखी हुई होगी तो जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया क्या नहीं हो पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, और इससे क्या नहीं बन पाएगा, लैक्टिक एसिड नहीं बन पाएगा और कर्ड नहीं बनेगा, मिल्क रह जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको अपन थोड़ा गर्म प्लेस के ऊपर रखते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो आसानी से क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और गर्म का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो कितना होता है वहाँ पर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस मोस्टली। ये जो टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर जो मैनी वेक्रियस जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है या जो फंगी है, ये सब वहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, कर्ड की। अब जब इसको कोल्ड एरिया में रखेंगे तो कोल्ड एरिया में क्या होगा कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया वहाँ इंक्रीज नहीं होगा, और इंक्रीज नहीं होगा तो फिर लैक्टिक एसिड की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, और लैक्टिक एसिड की अमाउंट जब इंक्रीज नहीं होगी तो कर्ड जो है वो मोर सोर होने से प्रिवेंट रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस और अपने लिए माइक्रोब्स जो है, ये माइक्रोब्स किस प्रकार है। तो अपन देखो ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सो आइसक्रीम जो खाते हैं अपन, जो जलेबी है, ये जलेबी का जो घोल है उस बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। हम जनरली जो बिस्कुट्स खाते हैं ये बिस्कुट्स में भी क्या किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। तो देखो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, और अपने लिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये यूजफुल किस में है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड, मेडिसिन बनाने में। किसमें, मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एज पेनिसिलियम नोटेटम, लाइक एज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो बैक्टीरिया है इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इससे पेनिसिलिन नामक जो वैक्सीन है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, जो कि यूजफुल अपने लिए। वो क्या है, एक मेडिसिन है। इसी तरीके से वेरियस मेडिसिन का है फॉर्मेशन किया जाता है किससे, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अपने लिए सेकंड यूजफुल क्या है, माइक्रोब्स का सेकंड यूजफुल है कि ये किस में यूज आता है, मेडिसिन के बनाने में, ठीक है, इन मेडिसिन। थर्ड अपन बात करते हैं कि अपना जो फूड है, अपन फूड खाते हैं, उस फूड को बनाने में भी मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो थर्ड किस में आ गया, फूड में। फोर्थ क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट इन अपन बात करें तो फिफ्थ इन इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री जो है वहाँ इंडस्ट्री के अंदर एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए, विनेगर के प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। इसलिए ये इंडस्ट्री में भी क्या है, यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सोइल की जो फर्टिलिटी है, किसकी फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में 6 पॉइंट सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। ये जो सोइल फर्टिलिटी जो टर्म है, ये सोइल फर्टिलिटी टर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में
इसके बारे में स्टडी की थी, लेकिन यहाँ उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो रिलेशन था वो मैंने आपको वहाँ फर्स्ट चैप्टर में उसको डिस्क्रिप्टिवली नहीं समझाया था। वो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि सोइल फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है। देखो, जैसे कि अपना जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। कितने नाइट्रोजन अवेलेबल है? 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं सभी के लिए नाइट्रोजन जो है वो क्या है? नेसेसरी है। सभी के लिए नाइट्रोजन क्या है? नेसेसरी है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, इस नाइट्रोजन को एयर से कौन ले सकता है? जो सम बैक्टीरियाज है, ठीक है, सम बैक्टीरियाज फंजाई वगैरह ही क्या कर सकते हैं? उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहां से? एनवायरनमेंट से। ठीक है, प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। तो जब वो डायरेक्ट वहां से यूज नहीं कर सकते तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट जो है, नाइट्रोजनिक जो कंपाउंड्स है उनमें जो ब्रेकडाउन है उनका, वो कौन करता है? वेरियस बैक्टीरियाज करते हैं। कौन करता है? वेरियस बैक्टीरियाज करते हैं। और लाइक एज सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करते हैं? इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। और किस में करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। किस में? अब नेक्स्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, लाइक एज नाइट्रेट, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए क्या नेसेसरी है? नाइट्रेट। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट को। और वो नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। वो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड है, जिसका यूज प्लांट्स के द्वारा डायरेक्ट कहां से किया जाता है? सॉइल से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन उसको पहले सोइल में नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनिक कंपाउंड्स जो है उनमें ब्रेक डाउन किसने किया? सम बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। इसलिए क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स नेसेसरी है और उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बनाते कौन है? उनको ब्रेक डाउन कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सोइल फर्टिलिटी के लिए। किसके लिए? सोइल फर्टिलिटी। यानी सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरियाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं, इनको ये जो है इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। किनको? जो ये सम बैक्टीरियाज हैं इनको। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इन द नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में हम उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ अपने लिए ये इम्पोर्टेंट था, हम पढ़ रहे थे कि माइक्रोब्स जो है वो अपने लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा कि मिल्क से जो कर्ड का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड है, उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसका इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन के अंदर, फूड बनाने के अंदर, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, इन इंडस्ट्रीज के अंदर वेरियस अल्कोहल, वाइन वगैरह बनाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या अपन जो टूथपेस्ट करते हैं, वो जो टूथपेस्ट है उस टूथपेस्ट को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रिस। किसका यूज किया जाता है? जेंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रिस का यूज जो है वो किस में किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो इन दिस क्लास वी हैव रीड दैट कि किस प्रकार जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं और किस प्रकार से वो हार्मफुल हैं। ठीक है, किस लिए बताया अपन ने? किसके लिए रेफरेंस में पढ़ा अपन ने? बॉडी के रेस्पिरेंस के अंदर। इन नेक्स्ट क्लास हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और डिटेल जो स्टडी है
वो स्टडी करेंगे। और उसमें अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन विनेगर के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है अपन ने यहाँ पढ़ी है, वैक्सीन्स के बारे में। इनकी जो डिटेल स्टडी है वो डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।